वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। इसमें हम रिलेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे और बैंक अकाउंट बनाना सीखेंगे। कुछ एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है और कैसे सॉल्व करना है, आपने ये सीखना है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2020 हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। अब ये शेयरिंग रेशो क्या बताइए इनकी, 3:2। अब ये पार्टनर कौन है, ए एंड बी। सबसे पहले यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेबल, लोन बाय मिसिस ए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी गई हो तो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। बैंक लोन और जर्नल रिजर्व, तो ये जर्नल रिजर्व भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। कैपिटल अकाउंट दिया ए एंड बी। एसेट्स में कैश एट बैंक के बारे में बात की है, स्टॉक, डेटर्स और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जब मैंने आपको सिखाया कि जो डेटर्स होंगे वो हमेशा डेबिट में आएंगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रेडिट साइड में जब हम रिलेशन अकाउंट बनाएंगे। फिर इसके बाद बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या क्या बोला गया, ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व एंड द फॉलोइंग अरेंजमेंट वर मेड। फर्स्ट, ए वाज टू पे लोन बाय मिसिस ए। कहते हैं जो ए है उसने मिसिस ए का लोन पे ऑफ कर दिया एंड टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। और उसने हाफ द इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो आधी ले ली, लेकिन उसके ऊपर उसने 10% डिस्काउंट। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी, 60,000, तो इसका हाफ कितना हुआ, 30,000। 30,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट किया, 3,000, तो मीन्स उसने कितने के लिए, 27,000। 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे। दूसरे, स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। कहते हैं जो स्टॉक है और इन्वेस्टमेंट है जो बाकी बच गया था वो 10% डिस्काउंट पे बेच दिए। तो स्टॉक की कॉस्ट कितनी थी, यहाँ पे 25,000। 25,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट किया, 2,250। तो बेचा कितने का हमने, 22,750। ये स्टॉक की वैल्यू आ गई। और इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 60, इसका हाफ कितना रह गया, 30। 30 पे भी 10% डिस्काउंट दिया, तो हमारे पास कितने की बेची, 27,000 की। अब इसके बाद थर्ड, ए एंड बी एग्रीड दैट बी शैल यूज फर्म नेम फॉर विच ही पे 40,000। कहता है ए और बी एग्री हो गए कि बी फर्म का नाम यूज कर सकता है और उसके बदले उसने 40,000 रुपये पे किया। ही आल्सो एग्री टू पे बिल पेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। कहता और उसने बिल पेबल पे किए 10% डिस्काउंट के ऊपर। डेटर रिलीज 35,000। कहता है जो डेटर्स है वो कितने रिलीज हुए, 35,000 में। बिल रिसीवेबल 13,500, प्लांट एंड मशीनरी 38,900 एंड बिल्डिंग रुपीज़ 1,20,000। तो ये सारी चीज़ें उसने बता दी कि कितनी एसेट्स कितने कितने में रिलीज हुई। देयर वॉज ए कार इन द फर्म विच वॉज रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स। कहता है एक कार थी फर्म के अंदर जिसको हमने रिटन ऑफ कर दिया था। इट वॉज टेकन ओवर बाई ए फॉर रुपीज 23,400। लेकिन अब उसने ए ने इसको ले लिया कितने का, 23,400 में। क्रेडिटर्स वर पेड 90% इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। कहते हैं जो क्रेडिटर थे उनको 90% पेमेंट कर दी हमने, फुल फाइनल पेमेंट कर दी, अब उसका कोई बैलेंस नहीं, मीन्स 10% डिस्काउंट पे हमने पेमेंट कर दी। एक्सपेंसिस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंट रुपीज 1,700। कहता है जो एक्सपेंसिस थे डिसोल्यूशन के वो हमने कितने पे किए, 1,700। प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। क्या क्या बनाना हमने, रिलेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है यहाँ पे, रिलेशन अकाउंट। ये आ गया हमारे पास रिलेशन अकाउंट, डेबिट, पर्टिकुलर रुपीज और क्रेडिट। तो जितनी भी एसेट्स थी वो सारी यहाँ पे लिखनी। सबसे पहले यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स,
अब इस एसेट्स में क्या क्या आ गया हमारे पास, स्टॉक की वैल्यू दी थी 25,000। फिर इसके बाद डेटर्स की एक्चुअल वैल्यू लेनी है आपने। डेटर्स की वैल्यू दी थी 40,500। फिर इसके बाद बिल रिसीवेबल दिया था 15,000। अब इसके बाद आगे इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 60,000। इन्वेस्टमेंट के बाद आ गया प्लांट एंड मशीनरी, और इसकी वैल्यू दी थी 80,000। और इसके बाद लास्ट में था बिल्डिंग अकाउंट, और बिल्डिंग की वैल्यू दी थी 61,000। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एसेट्स लिख ली, और यहाँ पे आ गया हमारे पास सबसे पहले बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया था 1,000, और इसके बाद दिया था सन्डी क्रेडिटर्स, तो हमने क्या लिखा, बाय सन्डी क्रेडिटर्स। अमाउंट दिया था 75,000। सन्डी क्रेडिटर के बाद आ गया बिल पेबल, बाय बिल्स पेबल। अमाउंट आ गया इसका 30,000। और इसके बाद बाय लोन ऑफ मिसिस ए का लोन था 25,000, ये आ गया 25,000। अब इसके बाद बैंक लोन भी था, बाय बैंक लोन, और बैंक लोन की वैल्यू थी 50,000। तो हमने क्या किया, जितनी एसेट्स थी वो सारी डेबिट में डाल दी, और जितनी लाइबिलिटीज थी वो सारी क्रेडिट में डाल दी, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डाल दिया। अब एक एक करके एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बाय एज कैपिटल अकाउंट। अब हमने बात की ए के बारे में, तो इसने इन्वेस्टमेंट ली थी सबसे पहले। अब इसने बोला था कि जो एसेट्स है हाफ 50%, कितनी ली थी इसने, 50%। तो यहाँ पे क्या किया था, 60,000 इंटू 50/100, ये वैल्यू आ गई इसकी 30,000, लेस 10% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना आ गया इसका, 3,000। 30,000 का 10% कितना आ गया, 3,000। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 27,000। ये आ गया सबसे पहले। अब बाय बैंक, और यहाँ पे लिखेंगे हम एसेट्स रिलीज, जितनी भी एसेट्स रिलीज की थी। तो सबसे पहले आ गया स्टॉक के बारे में बात की। स्टॉक था 25,000, इसमें से 2,500 माइनस कर दिया, 10% रिलीज किया, तो ये आ गया 22,500। स्टॉक के बाद आ गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी 30,000 की थी, इसमें से भी 3,000 माइनस किया, ये आ गया हमारे पास 27,000, क्योंकि 10% डिस्काउंट था। इन्वेस्टमेंट के बाद आ गया डेटर्स की एक्चुअल वैल्यू दी थी उसने 35,000। डेटर्स के बाद आ गया बिल रिसीवेबल दिया था 13,500, यहाँ पे आ गया। और इसके बाद दिया था प्लांट एंड मशीनरी, ये आ गया प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी थी उसने 38,900, ये गिवन है वैल्यू सभी। और उसके बाद लास्ट वाला था बिल्डिंग, और बिल्डिंग की वैल्यू दी थी 1,20,000। अब हमने क्या करना है, जितनी भी एसेट्स रिलीज हुई हैं इन सबका टोटल किया, तो हमने टोटल किया तो ये आ गया 2,56,900। अब बी ने क्या किया था, गुडविल ले ली थी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीज
कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने, गुडविल, क्योंकि इसने बोला था कि 40,000 उसका नाम ले लिया था, फर्म का नाम, तो यहाँ पे गुडविल आ गया। और ए ने क्या किया था, कार ले ली थी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या ले लिया, कार, और कार की वैल्यू थी 23,400। कार की कीमत कितनी थी, 23,400। हमने सारी एसेट्स यहाँ पे ले ली, क्या किया हमने, जितनी भी एसेट्स थी वो सारी यहाँ पे ले ली। अब लाइबिलिटीज़ के बारे में पे ऑफ करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया लाइबिलिटीज़ में, टू एज कैपिटल अकाउंट, और इसने क्या किया था, मिसिस ए का लोन पे किया था, मिसिस ए का लोन पे किया था, तो मिसिस ए का लोन कितना था, 25,000 गिवन है, ये 25,000 यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद टू बीज कैपिटल अकाउंट, और बी ने क्या किया था, बिल पेबल कर दिए थे, तो बिल पेबल कितने थे, 30,000 के, लेकिन इसने पेमेंट कितनी की थी बिल पेबल की, 27,000, 10% डिस्काउंट के ऊपर, 30,000 माइनस 3,000, 27,000। और यहाँ पे आ गया टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में बोला था 10% डिस्काउंट, तो 75,000 माइनस 7,500, ये आ गया 67,500। अब इसके बाद बैंक लोन, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, बैंक लोन, तो बैंक लोन कितना था हमारे पास, 50,000 गिवन दिया था, ये भी आ गया हमारे पास। और यहाँ पे लास्ट में आ गया अब टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे एक्सपेंसेस दिए थे वहाँ पे 1,700, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इन सब का टोटल, डेबिट का टोटल या क्रेडिट का टोटल, तो सबसे पहले हमने सन्ड्री एसेट्स का यहाँ पे भी टोटल कर लेना था, इसका टोटल किया तो हमारे पास आ गया 2,81,500, ये टोटल भी यहाँ पे लिखना था। अब मैंने क्या किया, क्रेडिट का टोटल था, ये बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैंने इसका टोटल किया और यहाँ पे लिखा, और इसका टोटल आता है 5,28,300, 5,28,300, और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिलाइजेशन, और ट्रांसफ़र किसको करना हमने, एज कैपिटल अकाउंट को और बीज कैपिटल अकाउंट, तो हमारे पास प्रॉफिट था इसका 75,600। अब ये शेयरिंग रेशो क्या थी इनकी, 3:2, अब इनकी शेयरिंग रेशो गिवन दिए थे ना 3:2, तो हमने 75,600 को 3:2 से बांटा, हमारे पास आ गया 45,360, और इसको आ गया 30,240, ए की कैपिटल और ये बी की कैपिटल। अब हमने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल थी हमारे पास 30,000 और बी की कैपिटल गिवन दी थी 40,000, तो सबसे पहले ये आ गया हमारे पास। अब प्रॉफिट बाय रिलेशन अकाउंट, और इसमें ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया 45,360 और दूसरे का था 30,240, ये प्रॉफिट भी आ गया। अब यहाँ पे आ गया बाय जर्नल रिजर्व, और जर्नल रिजर्व दिया था वहाँ पे 27,000, हमने क्या किया, इसको 3:2 में बांट दिया, 27,000 का 2:2
3:2 में, तो इसको आ गया हमारे पास 16,200 और इसका बैलेंस आ गया 10,800। इसके बाद आ गया बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया था 8,000। अब इसको भी हमने क्या करना था, 3:2 में बांटना है, तो यहाँ पे आ गया इसका 4,800 और इसको आ गया 3,200। तो सबसे पहले जो इन लाइबिलिटीज़ पे की थी, किसने की थी, ए ने, जो इसने लाइबिलिटीज़ की थी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम, बाय रिलाइजेशन अकाउंट, बाय रिलाइजेशन अकाउंट। रिलाइजेशन अकाउंट में आ गया यहाँ पे उसके ए की लाइबिलिटीज पे की थी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोन ऑफ मिसिस ए। लोन ऑफ मिसिस ए का किसने पे किया था, ए ने, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आ गई, 25,000। और फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय रिलाइजेशन अकाउंट, और इसने बी क्या पे किया था, बिल पेबल, किसने पे किया था, बी ने, तो इसके अकाउंट में कितना आ गया, 27,000। यहाँ पे आ गया हमारे पास टू रिलेशन अकाउंट, एसेट्स ली थी, किसने ली थी, ए ने 27,000 और बी ने 40,000। ए ने क्या लिया था, इन्वेस्टमेंट, और बी के पास क्या था, गुडविल। ये इनके अपने अकाउंट में डाल दिया हमने। और इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा टू रिलेशन अकाउंट, और ए ने क्या ले ली थी, कार 23,400 में। अब क्या करेंगे हम इसका टोटल, ए की कैपिटल अकाउंट का टोटल किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1,21,360 और बी का टोटल किया 1,11,240। यही टोटल सेम आ गया 1,21,360, 1,11,240। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फाइनल पेमेंट। इनका बैलेंस डिफरेंस निकाला तो हमारे पास आ गया 70,960। बी का टोटल निकाला 71,240। तो ये क्या बनाया हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद हम लास्ट बनाते हैं बैंक अकाउंट। क्या बनाएंगे अब, बैंक अकाउंट। जब हमने बैंक अकाउंट बनाना तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना अपने टू बैलेंस ब्रॉट ऑन। जो बैंक का बैलेंस था यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे टू रिलाइजेशन अकाउंट, टू रिलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स रिलीज्ड। जितनी हमने एसेट्स रिलीज किए थे उसका टोटल किया था ना हमने, 2,56,900, तो यहाँ पे आ गया। अब दूसरी साइड बाय रिलाइजेशन अकाउंट, तो सबसे पहले आगे क्रेडिटर, जो हमने पेमेंट की थी, पैसे दे रहे थे, तो क्रेडिटर कितने दिए थे हमने, 67,500। अब क्रेडिटर्स के बाद आ गया फिर बाय रिलाइजेशन अकाउंट, बैंक लोन पे किया था हमने, यहाँ पे आ गया बैंक लोन, अमाउंट कितना आ गया इसका, 50,000। फिर इसके बाद आ गया बाय रिलाइजेशन अकाउंट, हमने एक्सपेंसेस किए थे, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, अमाउंट थे इसके 1,700। और इसके बाद लास्ट वाला बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
फाइनल पेमेंट जो हमने निकाली थी यहाँ पे, फाइनल पेमेंट ये निकाली थी ना 70,960 और 71,240, तो यहाँ पे आ जाएगी ये 70,960 ए का और बी का आ गया 71,240। अब हमने क्या किया, इनका टोटल किया। डेबिट साइड का टोटल आ गया 2,61,400 और क्रेडिट का टोटल भी किया तो ये आ गया 2,61,400। अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आ गया तो दैट मीन्स कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट किया। तो ये था हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर हमने क्या क्या बनाया आज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, रिलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमने रिलाइजेशन अकाउंट बनाया, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया और फिर लास्ट में बैंक अकाउंट। ये फुली सॉल्व क्वेश्चन जिसके अंदर हमने काफ़ी एडजस्टमेंट के बारे में बात की, डिस्कस किया उसके बारे में।